नरेंद्र मोदी और मोदी रोको अभियान के लिए 28 दलों का यह गठबंधन कोई स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। इनमें से कई दल ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो राज्यों में एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन हैं और इसीलिए इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भी कई ऐसे मतभेद सामने आए जो बीजेपी के विजय रथ को रोकने में रोड़ा बनेंगे। एक और बात, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखकर मोदी के विरुद्ध वाराणसी से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाए जाने का प्रस्ताव रखकर कांग्रेस को असहज कर दिया। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विपक्ष के इनमें से किस चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा, विपक्ष का वो कौन सा चेहरा होगा और क्या गठबंधन जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की ओर से एक ऐसा दांव खेल दिया जिससे कांग्रेस असहज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान ममता ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। जब ममता बनर्जी से वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते। जो बात हुई है, ममता बनर्जी ने माना कि उन्होंने बैठक में पीएम के चेहरे के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। सवाल है कि क्या 2024 में काशी में मोदी वर्सेस प्रियंका का शिगुफा ममता ने किसी रणनीति के तहत उछाला है? इंडिया पार्टीज की बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के नाम पर चर्चा छेड़कर कई नेताओं को सख्ते में डाल दिया। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का नाम वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ सुझाकर कांग्रेस के लिए विचित्र स्थिति पैदा कर दी। अब कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये ममता की सियासी गुगली है या वाकई में दीदी को लगता है कि इंडिया अलायंस की नैया 2024 में कांग्रेस ही पार लगाएगी। वाराणसी से मोदी को चुनौती के नाम पर सियासी पारा भी चढ़ गया। बीजेपी कह रही है कि ऐसा हुआ तो प्रियंका की जमानत जब्त होगी। उधर समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि यूपी में हम तय करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। पिछले चुनाव में राहुल गांधी अपने परिवार का सीट, पिताजी का सीट, वो बरकरार रखने से उन्होंने फेल कर दिया। और वो क्या करेगा? वाराणसी में बाबा धाम में सनातन हिंदू हृदय सम्राटी जीतेगी और उसके खिलाफ जो खड़ा होगी उसका सिक्योरिटी मानी फॉरफिट होगा। कांग्रेस को भी अगर बड़े वो राष्ट्रीय रोल में सामने हैं तो उन्हें अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी कि वो क्षेत्रीय दलों के बारे में क्या सोचते हैं। और जब जिम्मेदारी एक बार माननीय अखिलेश जी को दे दी गई कि वो उत्तर प्रदेश में तय करेंगे कि कौन कहां पे कैसे होगा, क्षेत्रीय दलों का कैसे सामंजस्य बनेगा, तो उनके ऊपर भरोसा किया जाना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की चर्चा उठी थी, लेकिन तब कांग्रेस ने हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी से अजय राय को मैदान में उतारकर अटकलों पर विराम लगा दिया था। बीजेपी कह रही है कि प्रियंका ही नहीं, वाराणसी से कोई भी लड़ ले, मोदी लाखों वोटों से जीत की हैट्रिक लगाकर दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि काशी बम बम बोल रही है। माननीय प्रधानमंत्री का समझिए लाखों वोट से जीते हैं। एक तरफा जनता का जनादेश और आशीर्वाद माननीय मोदी जी को मिला हुआ है। जिस तरीके से बनारस का, काशी का कल्याण हुआ है, देख के आइए क्या हालत है। वो काशी का बम बम काशी बोल रही है। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में वैसे तो कई रणनीति बनी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने पहली बार विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उछाला, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी ने भी किया। लेकिन खबर आई कि इससे नीतीश लालू जैसे नेता नाराज हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम बतौर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट 2024 के आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए प्रस्तावित किया।
अब इस पर डायलॉग होगा, डिस्कशन होगी और अंत में डिसीजन होगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। मुझे लगता है कि खड़गे साहब एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर हैं। देखिए, अंदर में क्या हुआ है ये तो किसी को मालूम है नहीं, और आधिकारिक रूप से किसी ने प्रेस को ब्रीफ नहीं किया है कि ममता ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया और फलाने ने ये किया। ऐसा कुछ भी किसी ने ब्रीफ नहीं किया है। अभी बहुत सारी चीजें हवा में ऐसे ही चल रही हैं। जब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आता है तब तक हमको लगता है कि उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ममता ने पीएम के चेहरे के रूप में खड़गे का नाम लिया तो बीजेपी ने तंज कसा कि खड़गे हैं डमी, चलाएंगी मम्मी। खड़गे हैं डमी, चलाएंगी मम्मी। नीतीश जी का हो गया काम, अब पता नहीं किस हाल में कहां पड़े होंगे इस समय। हालांकि खड़गे ने कल की बैठक के बाद साफ कर दिया था कि भले ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पहले जीत जरूरी है। सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस 5 राज्यों के परिणाम से पहले गठबंधन में खुद को बड़ी और पुरानी पार्टी का दावा करके लीड ले रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस का दावा गठबंधन के अंदर ही कमजोर हो गया। अब इंडिया अलायंस में शामिल बाकी 27 दल कांग्रेस से कह रहे हैं कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़े, जिससे दूसरे सहयोगी दलों को अपने अपने राज्यों में अधिक सीटें मिल सकें। खबर यह है कि ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि कांग्रेस 300 से अधिक पर चुनाव बिल्कुल न लड़े। उधर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से 2 टूक ये कह दिया है कि वो पहले तय कर लें कि बीएसपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं या उनके साथ, और उत्तर प्रदेश तो हमारे जिम्मे, आप छोड़ दीजिए। अट्ठाईस दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया की हर संभव कोशिश है कि वो 2024 में पीएम मोदी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक दे। अब तक इंडिया गठबंधन की 4 बैठक हो चुकी, लेकिन 4 बैठकों में इन 28 दलों में कई मतभेद सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये गठबंधन स्वाभाविक नहीं। ये दल कई राज्यों में अब तक एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। इंडिया के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिसमें पहला ये कि 28 दलों के गठबंधन का नेता, चेहरा या संयोजक कौन होगा। ममता ने कहा खड़गे होंगे, नतीजा हुआ कि नीतीश लालू रूठ गए। दूसरा सवाल था कि प्रचार की रणनीति और साझा मुद्दे क्या होंगे। कांग्रेस ने कहा साझा रैली करेंगे, ईवीएम मुद्दा होगा, मगर रैलियां कहां होंगी पता नहीं। मुद्दों में सिर्फ ईवीएम में वीवीपैट की मांग पर सहमति बनी। और तीसरा बड़ा सवाल था कि गठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा। बैठक में बात हुई कि सीट पर बात राज्यों में होगी। राज्यों में तलवार ही खिंच गई। इंडिया गठबंधन में अब तक कई मुद्दों में आपस में नाराजगी देखी जा चुकी है। पीएम पद के चेहरे के नाम पर नीतीश लालू नाराज दिखे। बीएसपी को शामिल करने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में तल्खी दिखी। हिंदी में भाषण देने पर नीतीश कुमार, टीआर बालू में तल्खी हो गई। ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों में असहमति दिख गई। राम मंदिर को लेकर लालू यादव की पेशकश पर शिवसेना असहमत रही। गठबंधन साझा रैली के मुद्दे पर दिल्ली, पटना में जगह को लेकर असहमति हो गई। नीतीश कुमार शुरुआत से उम्मीद लगाए बैठे, पीएम पद का उम्मीदवार ना सही, लेकिन उन्हें गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाया गया। इंडी गठबंधन के बनने के बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन कल जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया तो खबर आई कि नीतीश और लालू दोनों नाराज हो गए हैं और बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई खड़गे का नाम सुनकर नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, या फिर नीतीश और लालू नाराज होने की खबर उड़ाकर गठबंधन के साथियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दलों के अंदर सबसे बड़ी आशंका सीट बंटवारे को लेकर ही है।
ममता बनर्जी ने कह दिया है कि दिसंबर तक सीट बंटवारा हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि सीट बंटवारा हो जाए तभी अगली बैठक बुलाएं। और बंटवारे की हालत क्या है, सुन लीजिए। Expected thing was that the Congress leader should be the projected Prime Minister, and to that extent Mr. Kharge is a competent person as well. This was a very right decision. Mamta has proved herself to be the queen of all corruption. West Bengal is now flooded with corruption and she is a complete failure. Nobody would have accepted Mamta as the Prime Minister. अखिलेश जी बहुत बड़े दिल से जो लोग वहां पे मौजूद हैं सबके साथ चलने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को भी अगर बड़े वो राष्ट्रीय रोल में सामने हैं तो उन्हें अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से दो टूक कह दिया है कि वो तय कर ले कि यूपी में उसे बीएसपी के साथ चुनाव लड़ना है या समाजवादी पार्टी के साथ। इस पर कांग्रेस ने भरोसा दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव में जाएगी। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में अखिलेश यादव ने बीएसपी के एंट्री का रास्ता रोक दिया। एक तरीके के अल्टीमेटम के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी बसपा को भी इस गठबंधन में लाना चाहती है तो फिर वो अलग रास्ता इख्तियार कर सकते हैं।